क्या होगा जब एक मासूम पल अचानक खौफनाक साजिश में बदल जाए, जब प्यार के बीच जहर घुल जाए और एक माँ अपनी बेटियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये कहानी है भरोसे, धोखे और उस सच की जो सब कुछ बदल कर रख देगा। दीपिका और चिराग के बीच बढ़ती नजदीकियां अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन इस कहानी का असली मोड़ उन दो नन्ही परियों रागिनी और चांदनी की वजह से आया। उनकी मासूम कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। दोनों बच्चियां अपने माता पिता को करीब लाने के लिए हर दिन कुछ नया करती, और आखिरकार वो पल आ ही गया जब दीपिका और चिराग एक ही कमरे में साथ वक्त बिताने लगे। उस कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। रागिनी और चांदनी खेलते खेलते कब सो गईं किसी को पता ही नहीं चला। दीपिका ने प्यार से उन्हें सुलाया और फिर धीरे धीरे लोरी गाने लगी। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि चिराग भी खुद को रोक नहीं पाया। वो दीपिका के पास आकर बैठ गया और अनजाने में अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस एहसास थे, गहरे, सच्चे और लंबे समय बाद लौटे हुए। दीपिका के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने सालों बाद अपनी दुनिया वापस पाली हो। चिराग भी उस सुकून में खो गया और आंखें बंद कर ली। ये एक ऐसा पल था जैसे कोई भी हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहेगा, और ऐसा ही किया लावण्या ने। उसने चुपके से उस खूबसूरत पल की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, ताकि ये याद हमेशा जिंदा रहे। लेकिन जहां एक तरफ ये पल खुशियों से भरा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपिका को अचानक एक बात याद आई। रागिनी कभी शिकंजी नहीं पीती, उसे उसका स्वाद पसंद नहीं है। लेकिन आज उसने देखा कि रागिनी के लिए बनाई गई शिकंजी कोई और पी चुका है, और वो था चिराग। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ तो गलत था, और यही सोच उसे एक खतरनाक सच्चाई के करीब ले जाने वाली थी। आगे के 3 सेक्शन में कहानी और ज्यादा सस्पेंस और ड्रामा के साथ आगे बढ़ेगी। बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा स्क्रिप्ट जारी रखूं? दीपिका के मन में उठ रहा शक अब डर में बदल चुका था। उसकी नजर बार बार चिराग पर जा रही थी, जो अचानक अजीब सा महसूस करने लगा था। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आने लगा और सांसें तेज हो गईं। दीपिका का दिल जैसे बैठ गया। अभी कुछ देर पहले तक जो पल सुकून और प्यार से भरा था, वही अब खौफ में बदल चुका था। उसने तुरंत चिराग को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, रागिनी की शिकंजी। वो जानती थी कि रागिनी कभी भी शिकंजी नहीं पीती, फिर भी आज वो गिलास खाली क्यों था? और अगर रागिनी ने नहीं पी, तो फिर चिराग ने ही वो शिकंजी पी होगी, और अब उसकी हालत खराब हो रही थी। दीपिका का शक अब यकीन में बदल चुका था कि उस शिकंजी में कुछ मिलाया गया था। घबराहट और गुस्से के बीच दीपिका तेजी से किचन की तरफ दौड़ी। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर सेकंड बहुत कीमती हो। किचन में पहुंचकर उसने हर चीज को ध्यान से देखना शुरू किया, गिलास, जग, नींबू, चीनी, सब कुछ। और तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बोतल पर पड़ी, जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। दीपिका ने जैसे ही उसे उठाया, उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे समझते देर नहीं लगी कि यही वो चीज़ है जिसने सब कुछ बदल दिया। अब उसके अंदर का डर पूरी तरह गुस्से में बदल चुका था। बिना एक पल गवाए वो सीधा मिश्का के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदम तेज थे, आंखों में आग थी और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों? आखिर मिश्का ऐसा क्यों करेगी? क्या उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मासूम बच्चों की जान तक खतरे में डाल दे? जैसे ही दीपिका मिश्का के सामने पहुंची, माहौल एकदम ठंडा और खामोश हो गया। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल दीपिका का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मिश्का पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया। लेकिन दीपिका अब रुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, और उसकी आवाज में वो ताकत थी जो एक माँ में तब आती है जब उसके बच्चों पर खतरा मंडरा रहा हो। उसने मिश्का का हाथ कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरी बच्चियों को नुकसान पहुंचाओगी? क्या समझती हो खुद को? मिश्का पहली बार डरती हुई नजर आई, लेकिन क्या यह डर असली था या सिर्फ एक नया खेल शुरू होने वाला था? दीपिका को अभी बहुत कुछ जानना बाकी था, और यह टकराव अब एक बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला था। मिश्का के चेहरे पर पहले जो घमंड और चालाकी की परतें थीं, वो अब धीरे धीरे टूटने लगी थीं। दीपिका की पकड़ उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी कि उसे पहली बार समझ आ रहा था कि सामने सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी मां खड़ी है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कमरे का माहौल भारी हो चुका था, जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। दीपिका की आंखें अब सवाल नहीं कर रही थीं, वो जवाब मांग रही थीं, और वो भी तुरंत। उसने मिश्का का हाथ और जोर से पकड़ते हुए कहा, अब झूठ नहीं चलेगा मिश्का, सच बताओ,
तुमने बच्चों की शिकंजी में क्या मिलाया था? मिश्का ने पहले खुद को संभालने की कोशिश की, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बात को टालने लगी। तुम पागल हो गई हो दीपिका, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन उसकी आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो झूठ को सच बना सके। दीपिका ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने मिश्का की कलाई मरोड़ दी और उसकी आवाज अब और तेज हो गई। मत भूलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं। इतने सालों से जो तुम करती आ रही हो वो सब मुझे पता है, बस सबूत का इंतजार था। ये सुनकर मिश्का के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखने लगा, लेकिन वो अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच घर के दूसरे कमरे से चिराग की हालत और बिगड़ने लगी थी। वो होश और बेहोशी के बीच झूल रहा था। रागिनी और चांदनी डर के मारे रोने लगी थीं। उनकी मासूम आंखें बार बार दीपिका को देख रही थीं, जैसे वो अपनी मां से पूछ रही हों, सब ठीक तो हो जाएगा ना? दीपिका का दिल इस दृश्य से टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। उसे पता था कि अगर अभी उसने कमजोरी दिखाई तो मिश्का और आगे बढ़ सकती है। उसने मिश्का को एक बार फिर जोर से हिलाते हुए कहा, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस नहीं, इस बार मैं खुद फैसला करूंगी। ये सुनकर मिश्का कुछ पल के लिए चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। उस एक लाइन ने जैसे पूरे माहौल को और भी खतरनाक बना दिया। दीपिका की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसकी नजर अब भी मिश्का पर जमी हुई थी। मिश्का ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम सोचती हो कि ये सब अचानक हो रहा है? नहीं दीपिका, ये सब बहुत पहले से प्लान किया गया है। तुम्हारी खुशियों के पीछे हमेशा कोई ना कोई छाया थी, और वो छाया मैं नहीं, कोई और है। ये सुनकर दीपिका का दिमाग घूम गया। कोई और? उसने धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में पूछा। मिश्का ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अगर तुमने वक्त रहते उसे नहीं रोका तो सिर्फ चिराग नहीं, पूरा घर तबाह हो जाएगा। इन शब्दों ने दीपिका के अंदर एक नया तूफान जगा दिया। अब लड़ाई सिर्फ मिश्का से नहीं थी, अब किसी अनजान दुश्मन की परछाई भी सामने आ चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर वो कौन है जो इतने सालों से इस परिवार के पीछे छिपा हुआ है? मिश्का की बातों ने दीपिका के दिमाग में आग लगा दी थी। कोई और, ये दो शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसका गुस्सा अब सिर्फ मिश्का तक सीमित नहीं था, बल्कि उस अनजान साजिशकर्ता तक पहुंच चुका था जो इतने सालों से उसके परिवार की खुशियों के पीछे छिपकर खेल खेल रहा था। दीपिका ने एक कदम पीछे हटते हुए मिश्का को घूरा और धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सोचती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब ये खेल खत्म होगा और सच सबके सामने आएगा। उधर चिराग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। रागिनी और चांदनी अब जोर जोर से रो रही थीं। घर का हर कोना जैसे डर से भर चुका था। दीपिका के अंदर एक ही चीज चल रही थी, उसे हर हाल में अपने बच्चों को बचाना है, चाहे उसे किसी भी अंधेरे से क्यों न लड़ना पड़े। मिश्का पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी अधूरे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रही हो दीपिका, ये सिर्फ जहर नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिसमें तुम बहुत पहले से फंस चुकी हो, और जिसने ये सब शुरू किया है वो तुम्हारे बहुत करीब है। ये सुनकर दीपिका के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिलाजुला भाव था। मेरे करीब? उसने धीमे स्वर में पूछा। मिश्का ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ सच्चाई भी दिख रही थी। हाँ, और तुमने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है वही सबसे बड़ा धोखा है। इन शब्दों ने जैसे दीपिका की दुनिया हिला दी। उसके दिमाग में एक साथ कई चेहरे घूमने लगे, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना करीब होकर इतना बड़ा धोखा दे सकता है। तभी अचानक घर के बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी तेजी से आकर रुकी हो। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। दीपिका ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। अब असली खतरा सामने आने वाला था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और जैसे ही अंदर आने वाला शख्स सामने आया, दीपिका की आंखें चौड़ी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो सामने खड़ा था वो कोई अजनबी नहीं था, वो वही था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और अब सारा सच एक साथ टूटकर सामने आने वाला था।